कल्पना कीजिए, आप एक शहर में सो रहे हैं। बाहर सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसी समय सिर्फ 3 किलोमीटर दूर एक परमाणु रिएक्टर फट चुका है। आसमान में रेडियोधर्मी धूल फैल रही है और सबसे डरावनी बात, पूरा शहर उस रेडिएशन में सांस ले रहा है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। 26 अप्रैल 1996 रात 1:23 यही वो समय था जब चेरनोबिल ने इतिहास की सबसे खतरनाक परमाणु दुर्घटना को जन्म दिया। लेकिन असली कहानी सिर्फ विस्फोट की नहीं है। असली कहानी है उस राज की जिसे सोवियत सरकार ने दुनिया से छिपाने की कोशिश की। और इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। रात 1:23 अचानक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरे शहर को मौत के रेडिएशन में धकेल दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस विस्फोट के बाद भी पूरा शहर 36 घंटे तक सामान्य जीवन जीता रहा। 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 सोवियत संघ के एक शहर में लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक एक ऐसा धमाका हुआ जिसने इतिहास की सबसे खतरनाक परमाणु दुर्घटना को जन्म दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, इस धमाके को दुनिया से छिपाने की कोशिश की गई और कई हजार लोग बिना जाने ही मौत की रेडिएशन में सांस ले रहे थे। आज की कहानी है चेरनोबिल, वो शहर जो एक रात में भूतों का शहर बन गया। 1980 के दशक में सोवियत संघ दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो परमाणु ऊर्जा का सुपर पावर है। यूक्रेन के एक छोटे से शहर के पास बनाया गया था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके पास ही बसाया गया एक नया शहर प्रिप्यात। यह शहर खास तौर पर वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कर्मचारियों के लिए बनाया गया था। आधुनिक अपार्टमेंट, स्कूल पार्क और एक बड़ा फेरिस व्हील, यह शहर सोवियत तकनीक का मॉडल शहर माना जाता था। लेकिन इस परमाणु संयंत्र में इस्तेमाल किया गया रिएक्टर RBMK रिएक्टर, जिसमें एक खतरनाक डिजाइन खामी छुपी हुई थी, और उसी खामी ने एक रात में सब कुछ बदल दिया। 26 अप्रैल 1986 की रात रिएक्टर नंबर 4 में इंजीनियर एक सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। उन्हें यह देखना था कि अगर बिजली चली जाए तो टरबाइन कितनी देर तक पावर दे सकती है। लेकिन इस टेस्ट के दौरान कई सेफ्टी सिस्टम बंद कर दिए गए। रिएक्टर की पावर अस्थिर होने लगी। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियरों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। और फिर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अचानक बेकाबू हो गया। 1:23 अचानक एक भयानक धमाका हुआ। रिएक्टर की 2000 टन वजनी छत हवा में उछल गई। ग्रेफाइट कोर आग पकड़ चुका था और रेडियोधर्मी धूल आसमान में फैलने लगी। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि परमाणु रिएक्टर का दिल ही बाहर निकल आया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों को विश्वास ही नहीं हुआ कि रिएक्टर फट चुका है। कुछ ही मिनटों में दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं। फायर फाइटर्स को बताया गया, बस एक साधारण आग लगी है। उन्हें पता ही नहीं था कि वो जिस जगह खड़े हैं वहां रेडिएशन हजारों गुना ज्यादा है। कुछ फायर फाइटर्स ने बाद में बताया, उनके सामने पड़े ग्रेफाइट के टुकड़े नीली रोशनी छोड़ रहे थे। वो टुकड़े वास्तव में रिएक्टर के रेडियोधर्मी हिस्से थे। कुछ ही घंटों में उनके शरीर रेडिएशन से जलने लगे। इस विस्फोट के बाद भी प्रिप्यात शहर के 50,000 लोग सामान्य जीवन जी रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग बाजार में घूम रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि हवा में घातक रेडियोधर्मी कण तैर रहे हैं। सोवियत सरकार ने इस दुर्घटना को छिपाने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन बाद स्वीडन के एक न्यूक्लियर प्लांट में अचानक रेडिएशन अलार्म बज उठा और दुनिया को पता चल गया कि सोवियत संघ में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। 27 अप्रैल 1986 प्रिप्यात शहर में 1200 बसें लाई गईं। लाउडस्पीकर से घोषणा हुई, आपको कुछ समय के लिए शहर छोड़ना होगा, जरूरी सामान ही साथ लें। लोगों से कहा गया कि 3 दिन बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं लौटे। आज भी प्रिप्यात का शहर वैसा ही पड़ा है। खिलौने, किताबें, स्कूल घर, सब कुछ वहीं का वहीं, जैसे समय अचानक रुक गया हो। दुर्घटना के बाद लगभग 6 लाख लोगों को भेजा गया। इन्हें कहा गया लिक्विडेटर्स। इनका काम था रेडियोधर्मी मलबा हटाना, आग बुझाना, रिएक्टर को ढकना। कई सैनिकों को केवल 90 सेकंड के लिए छत पर भेजा जाता था।
90 सेकंड में उन्हें रेडियोधर्मी मलबा फेंकना होता था, क्योंकि उससे ज्यादा समय में मौत तय थी। आज चेरनोबिल एक एक्सक्लूजन जोन है। 30 किलोमीटर का इलाका आज भी खाली पड़ा है। प्रिप्यात का फेरिस व्हील आज भी खड़ा है, लेकिन उसमें अब कोई बच्चा नहीं बैठता। यह दुर्घटना हमें याद दिलाती है, जब इंसान प्रकृति की ताकत को पूरी तरह समझे बिना उससे खेलने लगता है, तो एक गलती पूरे शहर को इतिहास बना सकती है। और चेरनोबिल उस गलती की सबसे खामोश गवाही है।